के साथ आता है। स्टेनोग्राफर में, वैशाली में आपको बताती हूँ, स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हो ना, स्टेनोग्राफर में आप 8-10 मार्क्स कम रह गए वही बहुत होगा, वरना मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंटली कहती हूँ 100 में 90 आराम से लाता है बच्चा। क्यों? 10 पैसिव वॉइस है, 10 नरेशन है। पैसेजेस आराम से हो जाते हैं क्योंकि बहुत आसान होते हैं उसमें, ठीक है। और उसके बाद डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह सब बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर का पेपर थोड़ा नीचे होता है। उसका रीजन मैं बताती हूँ क्यों नीचे होता है, क्योंकि स्टेनोग्राफर में सारे एसएससी वाले दे देते हैं, सोचते हैं अच्छा स्टेनोग्राफर है दे दो, फिर कहते हैं अच्छा शॉर्ट हैंड सीखना है सीख लेंगे। बेटा शॉर्ट हैंड सीखने में आपको कम से कम 6 महीने लगते हैं, कम से कम 6 महीने। शॉर्ट हैंड इतना आसान नहीं होता, तो वहां जाके सब खत्म। तो इसलिए लोग पेपर आसान करते हैं ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स आ सके, ताकि उसमें से सिलेक्शन कर सके। इसलिए श्योर शॉट अगर किसी को नौकरी चाहिए तो शॉर्ट हैंड भी सीख लो, ठीक है। हु और हुम, विच वाला, क्या यार, सब कुछ समझाने के बाद फिर से बता दो, अभी नहीं, अब आप फिर से देख लेना। 3rd में आओ और 9th में आओ, सुनो ध्यान से। हम ऐसे सोचते हैं दिमाग में, अच्छा यू सब्जेक्ट है, ये वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा यू फील, तो यू फील जो है यू सब्जेक्ट है तो फील वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा नहीं है, सुनो ऐसा नहीं है। 3rd और 9th में ध्यान देना, जानबूझकर आपको ये बीच में एक सेंटेंस दिया हुआ है ताकि आपका कंटिन्यूएशन ब्रेक हो, और जब कंटिन्यूएशन ब्रेक होगा ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज करोगे, और कंफ्यूज किया, ठीक है, कंफ्यूज किया, अगर आपने कंफ्यूज किया तो कंफ्यूज करने से क्या होगा, फिर आपको लगेगा अच्छा यू सब्जेक्ट है, ये तो वर्ब है, यहां पे हुम होगा। ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रही हूं, मैं कहना चाह रही हूं तुम्हें क्या लगता है कौन दोषी है, तुम्हारे अनुसार कौन दोषी है। इसका मतलब है तुम्हारे अनुसार कौन दोषी है, तो तुम्हारे अनुसार को अगर मैं हटा भी दूं तो मैं पूछना चाह रही हूं कौन दोषी है, हु इज गिल्टी, सब्जेक्ट। मैंने काटा है इसीलिए ताकि आप देख लो, काटने का मतलब सिर्फ मेरा यही है कि वो एसेंशियल भाग नहीं है, नहीं होता तब भी चलता। फिर मैं पूछ रही हूं तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, तुम्हें क्या लगता है। अरे यार तुम्हें क्या लगता है का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे हटाओ उसको, अभी इसको माइनस करके चलो। तो मैं पूछना चाहूंगी क्या, कौन जीतेगा, हु विल विन। देखो हु विल विन, है ना, समझ में आया। इसका मतलब है कभी कभी आप एक कंटिन्यूएशन को ब्रेक किया जाएगा, बीच में कुछ इररिलेवेंट बातें डालकर आपको सिर्फ देखना है कि यहां पे बेसिकली हु के बाद आना क्या चाहिए था, हु इज गिल्टी इन योर ओपिनियन, है ना, हु विल विन द रेस अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार कौन जीतेगा। क्लियर हो गया। इसीलिए देखो 3rd का आंसर हु है और 9th का भी आंसर हु है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक, क्लियर। बस अब बताओ मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने ये सिखाया, देख लो, मैंने ये सिखाया, हु in place of subject, whom in place of object, object, which, अरे यार which तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेंस में, कि क्यों ना हम इतना दिमाग क्यों खराब करें। अर्थ, कौन सा अर्थ निकलता है, यानी कौन सा के सेंस में, कौन सा के सेंस में, मीनिंग में, ठीक है। और नेक्स्ट जो था उसमें और, तो कौन सा के सेंस के अकॉर्डिंग अभी एक और बताया था कि ऑफ के पहले, यानी अगर हम ऑफ देखेंगे तो ऑफ प्रिसीडेड बाय, यानी इसके पहले सिर्फ जो आएगा
प्रिसीडेड बाय, इन तीनों में से कौन आएगा? इन तीनों में से सिर्फ विच आएगा, ठीक है ना, विच। चाहे नो मैटर विच कम्स फॉर इंसान यानी पर्सन, जानवर एनिमल, और नॉन लिविंग, वो किसी के लिए भी आया, ऑफ के पहले हमेशा विच आता है, दैट इज कंफर्म्ड। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने लिख दिया। हुम ऑब्जेक्ट है तो बिगिनिंग में कैसे आएगा? अंकित WH फैमिली जब क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा शुरू में ही आता है, ठीक है। हुम ऑल्सो आफ्टर प्रेपोजिशन, यस, इसमें मैंने एक और पॉइंट लिख सकते हैं, यस, आफ्टर प्रेपोजिशन। जो पीछे लिखा था उसको यहां भी चाहो तो रिपीट कर दो, आफ्टर प्रेपोजिशन। ये तीन चीजें हैं, है ना। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब चलो, ये हमने सिर्फ हु, हुम और विच कराया है आपको। अब चलो इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो नेक्स्ट पेज में। चलिए, अब जो मर्जी अंकित, वेरी गुड, थैंक यू सो मच अंकित, आपने मुझे रिमाइंड करा दिया। रुको, आपको नेक्स्ट क्लास में हम उसको ऐड करके भी दे देंगे और उसको समझा भी देंगे, ठीक है। एक मिनट रुकना बेटा, ऐड भी कर देंगे और उसको समझा भी देंगे। जो ये बोला है अभी इसको मुझे उतारने दो। जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है ना, वो सेक्शन छूट गया है, वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐड करना पड़ेगा। चलो, यहां था ये, यस मेघना, विच वन लगा देगा ना बेटा। आप अगर ये वन लगा रहे हो यानी कौन सा, जैसे आप वन लगा देते हो ना वो हो जाता है कौन सा, और कौन सा के केस में तो विच वन ही आएगा ना, ठीक है। कौन सा के सेंस में तो हमेशा विच ही आएगा। चलो अब आओ नेक्स्ट। अरे उसको कहा था मैंने भेजने के लिए, क्या कर रहा है वो? फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो मर्जी लगा लो। अब मैं आप लोग का क्वेश्चंस देख लूं आगे, जल्दी जल्दी करो।
नरेशन और टेंस में बेटा 20 में 20 आएगा, एकदम कॉन्फिडेंट रहो। नरेशन और टेंस में एकदम 20 में 20 आएगा। चलिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये किसकी किताब है? हुज बुक इज दिस, यानी किसका, किसकी के सेंस में, किसका के सेंस में, किसकी के सेंस में हमेशा हुज आता है। मैं अभी हुज का और बताऊंगी, डिटेल बताऊंगी, थोड़ा सा रुको। डैश रूम इज दैट, वो रूम किसका है? हुज रूम इज दिस, हुज रूम इज दैट। अब एक बात बताओ, फर्स्ट और सेकंड में हमने जो हुज लिखा है उसमें क्या ये नॉन लिविंग के लिए हुज है? क्या ये नॉन लिविंग के लिए हुज है? बेटा वेयर उर नहीं चलेगा। अभी मैं खाली हुज की बात कर लूं पड़े। वेयर इज योर रूम, वेयर बुक इज दैट तो नहीं होता है, ये हुज होगा, ठीक है ना। मैंने कहा ये किसकी किताब है, यानी किसी इंसान की तो होगी, तो भी पूछ रही हूं मैं। ये किसकी किताब है, किसका रूम है, यानी कि वो जो बैठे हुए लोग हैं उनसे पूछ रही हूं किसका रूम है, यानी ये इंसान के लिए बात हो रही है। जरा एक बार नेक्स्ट पेज पे आओ तो 5th में, द सरस्वती इज द रिवर, सरस्वती वो रिवर है जिसका डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस का मतलब होता है गायब होना, वो एक मिस्ट्री बन के रह गया, वो मिस्ट्री बन के रह गया, मतलब वो एक अभी भी कंफ्यूजन है कि सरस्वती गायब कैसे हो गई नदी। ट्रेडिशनल ग्रामर, अगर मैं मॉडर्न ग्रामर की बात करूं तो ये चलेगा। ट्रेडिशनल ग्रामर की अगर हम बात करें, इसमें ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करें तो नहीं चलेगा। क्या मतलब? अगर हम ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करें तो भाई ये सरस्वती रिवर है, रिवर के लिए हम बात कर रहे हैं कि जिसका गायब होना, किसका गायब होना? रिवर के लिए। भाई मैंने कहा ये किसकी किताब है, तो मैं लोगों की पूछ रही हूं, लेकिन मैं यही कह रही हूं कि सरस्वती ऐसा रिवर है जिसका गायब होना, तो हुज नहीं होगा। तो कहोगे अच्छा नॉन लिविंग है तो विच लगा दो, अरे नॉन लिविंग है तो विच लगा दिए। भाई सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी तो सही होना चाहिए। विच डिसअपियरेंस क्या होता है? इसका मतलब है विच डिसअपियरेंस भी गलत है, तो क्या करें? तो फिर लगाना पड़ेगा द डिसअपियरेंस ऑफ विच। देखो, जिसका गायब होना बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो सही करना पड़ेगा ना। क्लियर? अनिल, टियर 3 का जहां तक हो चुका है वो आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके आगे जब क्लास चलेगा तो फिर उसमें कंटिन्यू हो जाएगा। बैकअप वीडियो में जरा सुमित का उठाना और ये अभिषेक को भेजो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या मैंने कहा? द सरस्वती इज द रिवर, द डिसअपियरेंस ऑफ विच इज अ मिस्ट्री, यानी जिसका गायब होना। और यहां पे तो भाई अब समझ में आ गया कि हुज का मतलब है किसका, किसकी किताब है, किसका रूम है। देखो, पहला में पूछा है ये किसकी किताब है, दूसरा में पूछा है ये किसका रूम है ना। लेकिन ये दोनों तो चलेगा, यहां क्यों गलत हो गया? क्योंकि लिख दिया है मैंने ट्रेडिशनल ग्रामर में वी डू नॉट यूज हुज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, चेंज हुज डिसअपियरेंस इनटू द डिसअपियरेंस ऑफ विच। ठीक है, पर्सोनिफाइड नहीं बेटा, विकास पर्सोनिफाइड नहीं है यहां पे। विच बुक इज दिस भी चलता है, यानी कौन सी किताब है, किसकी किताब है नहीं हो जाएगा, फिर कौन सी किताब है, ठीक है ना। विच बुक इज दिस भी हो जाएगा, चलेगा, ये कौन सी किताब है। मैं हुज पढ़ा रही थी इसलिए हुज कर दिया। अब कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। ही रीच, कब आया, व्हेन डिड ही रीच। क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। एग्जाम कब स्टार्ट होगा, व्हेन विल द एग्जाम स्टार्ट। देखो मैंने कहा कोई भी प्रेपोजिशन, कोई भी प्रोनाउन जो इसमें फिट हो जाए हम भर लेते हैं, जो इसमें फिट हो जाए हमने भर लिया। देखो जरा, हुज का स्ट्रक्चर वही तो कहा मैंने बेटा, देखो ना हुज का, हुज बुक, सीधा बुक आएगा, उसके बाद हुज के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आएगा,
फिर इज लगाया, फिर दिस, इसलिए कहा ना हुज का स्ट्रक्चर पता है, हिंदी मीडियम वाले जनरली गलती कर देते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को ग्रामेटिकली समझाना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि इसका कोई बहुत अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट नहीं है। हुज के बाद देखो ना ऑब्जेक्ट है, अभी हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ही हैं, अभी हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ही थे। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। तो देखना रिलेटिव प्रोनाउन में अब मैं किसका की जगह पे ज्यादा मैं जिसका बोलूंगी, देखना वेयर वगैरह आ सकता है बेटा, वो आप समझ जाओ, आपको खाली मीनिंगफुल बनाना, आपको जो लगाना आप लगाओ, है ना। आई नो हु हैज कम, मुझे पता है कौन आया है, मैं जानती हूं जो आया है। देख लो क्या कहा मैंने, मुझे पता है कौन आया है, मैं जानती हूं जो आया है। तो कौन और जो मैंने दोनों तो लिखा था ना, इसीलिए हु का जो भी होगा और कौन भी होगा। मुझे पता है वो किससे मिला, ये जिससे मिला वो ऑब्जेक्ट होगा, तो हुम हो गया। मैं जानती हूं वो किससे मिला, मैं जानती हूं वो जिससे मिला, है ना, वो जिससे मिला वो मैं जानती हूं। ट्रेडिशनल इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग अभी, क्योंकि हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे ग्रामर्स होते हैं जो मिस्टेक करते हैं हम लोग, इसीलिए ध्यान से देखो। हमने जो फर्स्ट आपको पेज में दिया था वो मैंने कहा था मुझे पता है जो आया है, मैं जानती हूं आप जिससे मिल के आ रहे हो, देखो इसलिए तो मैंने कहा वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, ये जो आपने लिखाया है इंट्रोड्यूसेस डिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब और वो क्या है, देखो ध्यान से, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है। मैं जानती हूं किसको, जिससे वो मिला, ये डिपेंडेंट क्लॉज था। और डिपेंडेंट क्लॉज किस पर निर्भर कर रहा है भाई, मैं जानती हूं इस पर निर्भर करता है। तो जोड़ने के लिए क्या लगाया, रिलेटिव प्रोनाउन। बोलोगे रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, नहीं, मैंने कहा तुम किससे मिले, whom did you meet, इंटरोगेटिव। मैं जानती हूं तुम जिससे मिले हो, रिलेटिव। समझ में आया, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। हाँ सौमिल, ये तो मैं देख रही हूं कि मेरा क्लास और मैथ्स का क्लास क्लैश हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरा 3:30 का बैच उसमें दिया है, तो 3:30 से 5 के बाद 5 से 8 था, लेकिन मैक्सिमम एडमिशन्स तो मेरे 5 से 8 के बैच में है, इसीलिए मुझे कुछ देखना पड़ेगा उसका। अभिषेक को एक बार कॉल लगाओ। हो गया, बताओ कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आगे देखो जरा ध्यान से। रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए कह रहा है क्योंकि हमें यहां पे कोई क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है ना। नेक्स्ट आइए, मैं जानती हूं कौन सा लड़के की गलती है। मैं जानती हूं बेटा, एसबीआई पीओ का, रुक जाओ बेटा, एसबीआई पीओ का टेस्ट का टाइमिंग कल 3:30 बजे होगा। कल 3:30 बजे मैं एसबीआई पीओ का लूंगी और 5 बजे मैं जो चलता है मेरा प्रैक्टिस बैच वो लूंगी, ठीक है। मैं समझती हूं, आई नो, मैं जानती हूं कौन से लड़की की गलती है, मैं जानती हूं जिसकी गलती है। इसका मतलब है कि बॉय इज एट फॉल्ट, कौन से लड़के की गलती है। आई नो विच बॉय इज एट फॉल्ट, यानी अगेन जहां पर भी मैंने लिख दिया कौन सा का एहसास हो वहां विच आता है, जहां पर भी कौन सा का एहसास हो वहां विच आता है, वही तो बताया था आपको। अब आओ, द गवर्नमेंट, जिसको जनता चुनती है, नॉन लिविंग के लिए विच तो आएगा ही, उसके पास पूरा अधिकार होता है सरकार चलाने का। विच क्यों, नॉन लिविंग के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इस सेंटेंस में, यहां पे 5 सेंटेंस में हमने कहीं पर भी देखो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि ये सारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहां पे नहीं है। कहां है विच,
विच बंद, अच्छा दो। हाँ सुनो, हेलो सुनो, ये अधिकतर स्टूडेंट मेरा 5 से 7 वाले, अधिकतर इनका कहना है कि अगर हम कॉम्बो पैक लेना भी चाह रहे हैं तो मेरा मैथ्स का बैच छूट जाएगा। नहीं वो तो कर दिया है, टाइमिंग क्लैश कर रहा है ना। अरे मेरा 5 से 7 इंग्लिश है और 5:15 से 8:15 मैथ्स है। तो तुम है ना 3:30 के अकॉर्डिंग तो कॉम्बो रखा है। थोड़ा देखो, अगर कहीं मैथ्स का इधर उधर हो सकता है तो मुझे बताओ, बात करो, एक बार सर से भी बात कर लो और मुझे बताओ फिर। ओके हो गया, यहां तक हम लोग समझ गए। चलिए आइए अब आओ रिलेटिव प्रोनाउन में फिर से 1 मिनट टाइम दे रही हूं, रीड करके देखो। क्लियर? देख लो, अब सुनो। मेरा फ्रेंड रोहन एक कॉलोनी में रहता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? 4th नंबर में नॉन लिविंग कहां है? चलिए 4th नंबर में नॉन लिविंग कहां है? गवर्नमेंट क्या आपको लिविंग बीइंग लग रहा है? हाँ, गवर्नमेंट सरकार, उसके अंदर जो है लिविंग बीइंग है बेटा। डायरेक्ट क्लॉज का मतलब बेटा दीपक ये है कि उस डिपेंडेंट क्लॉज, डायरेक्ट क्लॉज नहीं है, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये है जो उसके बाद आ रहा है, जो उस पर डिपेंड कर रहा है। आई नो पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अब नाउन का कितना डाउट लूं यार, रुको। माई फ्रेंड अब थोड़े दिनों बाद कर लेंगे डाउट्स, पहले इसको खत्म करने दो अब मुझे। माई फ्रेंड रोहन लिव्स इन अ कॉलोनी, मेरा फ्रेंड रोहन एक कॉलोनी में रहता है। अब रोहन का नाम तो मैं जानती हूं, कॉलोनी का नाम अगर नहीं जानती हूं तो मैं ये कहूंगी ना कि कॉलोनी का नाम मैं भूल गई हूं, क्योंकि रोहन का नाम तो नहीं भूली हूं, फ्रेंड का नाम रोहन है। दिस मीन्स कॉलोनी के लिए हुज लगा रही हूं, जो कि गलत है। नॉन लिविंग के लिए अभी कहा था, ट्रेडिशनल ग्रामर में नॉन लिविंग के लिए हम नहीं यूज करेंगे हुज, तो क्या लगाएं भाई? ऐसे सीधा सीधा विच नहीं लगाते। द नेम ऑफ विच का स्ट्रक्चर हमने दिया था आपको। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए। 6 में दैट ज्यादा सुटेबल लग रहा है। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। 6 में बिल्कुल दैट नहीं आएगा। हु इज द प्रॉब्लम? शुभम, आपने किसी इंसान को प्रॉब्लम बता दिया फिर तो। ठीक है, इट डजेंट मैटर बॉय लिविंग है या क्या है, आप ये बताओ ना मुझे, कहां पे? यहां पे लड़का जो है उसका नाम तो जानती हूं, नाम किसका भूली हूं मैं? कॉलोनी का भूली हूं ना, तो कॉलोनी के लिए हुज लगाया था मैंने, तो वो गलत हो गया, क्योंकि कॉलोनी के लिए आप हुज नहीं लगा सकते हो। अब 7th में क्या बोलूं भरूं? मैं जानती हूं प्रॉब्लम क्या है, अब मैं जानती हूं कैसे सुलझाऊं उसे। आई नो वॉट द प्रॉब्लम इज, सॉरी यहां पे इज आएगा, वॉट द प्रॉब्लम इज एंड हाउ टू सॉल्व इट। आई नो, क्योंकि इंट्रोगेटिव नहीं है। आई नो वॉट द प्रॉब्लम इज एंड हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? यानी कि आपको ऐसा से भरना है, इस तरह की चीजों से भरना है जिससे कम से कम हमें पता चल जाए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही हो गया।
इसीलिए यहां पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो था वो हमारा सही हो गया अगर हमने डाला कि प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। इससे क्लियर? चलिए नेक्स्ट आओ। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं मैं, है ना? आकांक्षा एक ही बात कई बार रिपीट कर रही हूं, कौन सा के सेंस में विच आता है, कई बार बता रही हूं। विच का इस्तेमाल नॉन लिविंग एनिमल के लिए होता है, लेकिन ऑफ के पहले भी विच आता है, ये तो बताया था आपको अभी। इन्फिनेटिव कहां यूज कर रही हूं बेटा अभी तुम्हारा? 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है, लेकिन यूज कहां कर रही हूं मैं? अब सुनो ध्यान से। पहले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएंगे तो आगे का क्वेश्चन पहले से क्यों पूछ लेते हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं। मैं जानती हूं कैसे तैरा जाता है और उसने मुझे सिखाया कैसे ड्राइव करते हैं। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। आई वंडर्ड व्हाट टू डू। आई नो हाउ टू स्विम। ही taught me, टीच का सेकेंड फॉर्म है taught me how to drive। जरा देखो ध्यान से, what to do, how to swim and how to drive। क्या है ये? अगर how, no, देखो no है ना, सॉरी, अगर no, wonder, wonder है, teach का सेकेंड फॉर्म taught था, learn और discover are followed by infinitive। what is infinitive? infinitive मतलब टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। कहां दिख रहा है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म? जरा देखो तो यहां पे है ना। आई नो स्विमिंग वो तो चलेगा, आई नो ड्राइविंग वो भी चलेगा, लेकिन आई नो टू स्विम ये नहीं चलेगा। अगर नो, वंडर, टीच, लर्न, डिस्कवर के बाद इन्फिनेटिव आए तो आपको इन्फिनेटिव के पहले एक WH फैमिली जरूर आना चाहिए। क्या कहा मैंने? अगर नो, लर्न, वंडर, टीच, डिस्कवर वगैरह के बाद एक इन्फिनेटिव आए तो इन्फिनेटिव के पहले एक रिलेटिव प्रोनाउन का आना बहुत जरूरी होगा। ठीक है? बताओ कोई प्रॉब्लम? और ये आप WH फैमिली में पढ़ रहे हो, ये वर्ब में भी इंपॉर्टेंट है। अजीत 2 बार अगर डेबिट हो गया ना बेटा तो आप मेल डाल दो एक online@kdcampus.org में, आपका जो एक्स्ट्रा कट गया वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन अजीत एक चीज जानना, आपका मेल जिस दिन हमारे पास आता है उसके विदिन 2 डेज हम रिफंड कर चुके होते हैं। लेकिन आप एक बार बैंक से भी पता करना, क्योंकि आजकल तो मतलब तुम सोचो इतने हाई ग्रेड का बिजनेस में चला रही हूं, पिछले 1.5 महीने से हम रोते रह गए कि भाई हमें चेकबुक तो दे दो, हम पेमेंट कैसे करें अपने स्टाफ को, सबको। 1.5 महीने के बाद हमको चेकबुक मिला है। ठीक है, मतलब 15 दिन तो ऐसे ही घुमाता रहा, उसके बाद फिर ऑफिशियल लेटर लिखे, फिर मेल किए। बैंक का थोड़ा सिस्टम खराब चल रहा है, लेकिन हमारे तरफ से 2 दिन में आपका रिफंड हो जाएगा। टेस्ट सीरीज बेटा मैं आपको बता दूं, वैशाली एंड एवरीवन, मेंस का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज चल रहा है। पूरा इंग्लिश फाइनल प्रूफ रीडिंग करके मैं दे रही हूं। इसीलिए मेरा आपसे बिल्कुल एक ही सजेशन है, इंग्लिश का और प्री का टेस्ट पेपर आप जरूर दो, क्योंकि उसका पूरा कंप्लीट प्रूफ रीडिंग मेरी तरफ से होके जाता है। 8 फिर से बताइए। 8 मैंने वंडर, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। ठीक है, WH फैमिली में हाउ कैसे है बेटा, वही तो बात है ना। सारा WH फैमिली क्वेश्चन पूछता है, हाउ भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हाउ में W नहीं है तो भी वो है। यस मुझे पता है बेटा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ा भी दूंगी और दे भी दूंगी। ठीक है, आप लोग को कुछ भी अगर लग रहा है कहीं से कुछ छूटा हो या कोई भी बात हो तो आप मुझे इमीडिएटली मैसेज करो। जैसे अभी एक ने मुझे मैसेज किया था, मुझे याद आ गया, थोड़ा सा एक आध पोर्शन कहीं छूट जाए, क्योंकि मैं जानती हूं अपने तरफ से पूरा दे रही हूं, एक आध पॉइंट शायद मेरे बुक में है जो मैं नहीं दूं तो आप करवा दो, याद करा देना बस। ठीक है, अदरवाइज पूरा दे रही हूं मैं। चलिए ये जरा देखो तो पहले फटाफट।